सुपर पावर अमेरिका के 7 राज्यों के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पीने के पानी की सप्लाई पर एक साथ बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है। हैकर्स ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के डिजिटल सिस्टम में घुसकर पानी में केमिकल की मात्रा बिगाड़ने और उसे एक तरह से जहरीला बनाने की भयंकर साजिश रची थी। हालांकि समय रहते ही इसे नाकाम कर दिया गया है, लेकिन इस पूरी खबर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस हमले की सुई सीधे ईरान की तरफ घूमने लगी। पूरी दुनिया हैरान रह गई कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने ईरान पर उंगली उठाने के बजाय रिपोर्ट्स को, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान का किया धरा है, साफ तौर पर खारिज कर दिया, ईरान को निर्दोष करार दे दिया। तो ट्रंप ने खुलकर कहा कि अमेरिका के वाटर सिस्टम पर हुआ यह साइबर हमला ईरान ने नहीं किया है। आखिर अमेरिका के पानी पर यह हैकिंग अटैक फिर किसने किया? और ईरान से इतने तनाव के बावजूद, शक की सुई ईरान पर घूमने के बावजूद ईरान का नाम खुलकर लेने से ट्रंप क्यों बच रहे हैं? क्या इसके पीछे साजिश या रणनीति है? सबसे पहले समझिए कि साइबर हमला कितना खतरनाक था। मिनेसोटा समेत अमेरिका के 7 अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में मौजूद वाटर प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स के इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया गया। एक के बाद एक पूरे 7 बड़े साइबर अटैक हुए। इस सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 जगहों से साइबर अटैक किए गए। हालत इतने खराब हो गए कि कई राज्यों में वाटर सिस्टम को बचाने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बंद करके हाथों से यानी मैन्युअली काम संभालना पड़ा। हैकर्स ने बहुत ही चालाकी से पानी के प्लांट्स में लगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स यानी पीएलसी को अपना शिकार बना लिया। वो कंट्रोल होते हैं जिससे पानी कितना बढ़ाया जाए, कितना घटाया जाए, उसको तय करते हैं। उन सिस्टम से ये आप ऑटो मोड पर डालकर कर लेते हैं। हैकर्स ने पानी में मिलाए जाने वाले रसायन यानी जैसे क्लोरीन हो या दूसरे केमिकल्स हो, उसके ऑटोमेटिक फ्लो कंट्रोल को हैक कर लिया। मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया कि हम अपने हिसाब से क्लोरीन को या किसी और केमिकल को बढ़ा घटा सकते हैं। ये पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। मतलब इसमें मकसद साफ था कि पानी में जहर या केमिकल का संतुलन बिगाड़कर लाखों अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में डाल दें। पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स, ये वो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं जो पानी का प्रेशर, केमिकल्स की सही मात्रा और बड़े बड़े वाटर पंप्स को चलाते हैं। अगर कोई इन पीएलसीज को हैक कर ले तो पूरे शहर का पानी बंद हो सकता है या फिर पानी में केमिकल मिलाकर उसे जहरीला बनाया जा सकता है। सरकारी मेमो के मुताबिक, सरकारी जानकारी के मुताबिक हैकर्स का असली मकसद पानी का प्रेशर खत्म करके सप्लाई में जहर घोलना या उसे दूषित करना ही था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? हैकर्स ने इसके लिए कोई बहुत हाईटेक तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस उन सिस्टम्स को ढूंढा जो इंटरनेट से सीधे जुड़े थे और उनके जिनके पासवर्ड बहुत कमजोर थे। इस बड़े और सनसनीखेज साइबर हमले की पहली भनक मिनेसोटा राज्य से लगी। समय रहते ये नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसी सीआईएस से और एफबीआई की तत्परता से इस हैकिंग अटैक को सही समय पर डिटेक्ट कर लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन इस हमले ने वॉशिंगटन के रक्षा तंत्र को हिला कर रख दिया है। जैसे ही मिनेसोटा और दूसरे राज्यों की वाटर सिस्टम पर हमले की यह खबर आई, अमेरिकी मीडिया और खुफिया सूत्रों में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव चल रहा है, युद्ध हो रहा है। इसीलिए शुरुआती रिपोर्ट्स में तुरंत यह दावा किया गया कि साइबर स्ट्राइक के पीछे ईरान के हैकर्स का हाथ है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी कहानी को बदल दिया। वैसे अगर कर्मचारियों ने समझदारी समय पर नहीं दिखाते तो तुरंत मैनुअल कंट्रोल हाथ में ना लेते तो अमेरिका के कई शहरों में पीने का पानी पूरी तरह ठप हो जाता। अमेरिका की जांच एजेंसियां ये मान रही हैं कि इस हमले का पैटर्न ईरान के ही पुराने साइबर हमलों से काफी मिलता जुलता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा, जैसा हमने बताया, तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने इस भयंकर अटैक का सीधे दोष ईरान पर डालने के बजाय अपनी ही व्यवस्था पर फोड़ दिया। ट्रंप ने उन तमाम खबरों और मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें मिनेसोटा साइबर हमले के लिए तेहरान या ईरान समर्थित हैकर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि मिनेसोटा में जो कुछ हुआ उसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है। ट्रंप के इस बयान से अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान है, क्योंकि अमूमन अमेरिका किसी भी साइबर हमले का शक तुरंत अपने विरोधी देशों पर डालता है। अब ये सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ही है। आखिर ट्रंप ने ईरान को इस हमले से अलग क्यों रखा, क्यों खुलकर उसका नाम नहीं लिया? इसके पीछे सैन्य विशेषज्ञ 3 बड़ी वजह बताते हैं कि ये सोची समझी रणनीति है। पहली वजह तो ये हो गई कि भाई अगर अमेरिका ऑफिशियली ये मान ले कि ईरान ने उनके पानी में जहर घोलने की कोशिश की है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाता और अमेरिका को ईरान पर सीधा बिल्कुल पूरी तरह से युद्ध करना पड़ा। दूसरी वजह यह है कि खुफिया एजेंसीज को अंदेशा है कि ये हमला ईरान ने नहीं बल्कि चीन, रूस या किसी आज़ाद
रेंसमेयर हैकर ग्रुप का हो सकता है। और तीसरी वजह, ट्रंप इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक और सीधे युद्ध में अमेरिका को ये कहें कि धकेलना नहीं चाहते। और बड़ी वजह ये भी है कि भाई ट्रंप प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो जाते कि वो देश की सुरक्षा को इतनी कमज़ोर कर बैठे कि साइबर हमला किसी ने कर दिया और ऐसी स्थिति ला दी कि पूरे के पूरे शहर का पानी जहरीला कर दिया जाए। तो मिनेसोटा और अमेरिका के 7 राज्यों का साइबर हमला साबित कर रहा है कि अब युद्ध केवल मिसाइलों, टैंकों, ड्रोन से नहीं, कंप्यूटर के कीबोर्ड से लड़े जा रहे हैं। बिना एक भी गोली चलाए पूरे शहर के पानी को ठप या जहरीला बना देना आने वाले दौर का सबसे बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ईरान को क्लीन चिट देना एक सही कूटनीतिक कदम है या अमेरिका असली हमलावर को छिपा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें। नमस्कार।